अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति, अत्यंत शुभ ग्रह स्थिति फिर भी कम लाभ की प्राप्ति। डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। अर्थात आपको असामान्य सफलता प्राप्त करनी हो तो सामान्य सफलता के अवसर छोड़ने से ना घबराएं। कोई भी सफलता कभी भी अंतिम नहीं होती, उसके आगे भी सफलता प्राप्त करने के लिए आप सदैव समर्थ रहते हैं। केवल स्वयं को सदैव आगे लेकर जाइए, भयभीत ना होते हुए आगे बढ़ते रहिए। इस बात को वृषभ जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव है, जो इस महीने के प्रारंभ में स्वराशि में विराजमान है। 2 मई को वे राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण अर्थ प्राप्ति के लिए प्रयास करना ऐसी आपकी मानसिकता बनेगी और उस अनुसार आप कार्यरत रहेंगे। संक्षेप में इस पद्धति से ही आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, इसीलिए आपने इस काल का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वे आपके व्यय स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है। उसी समय आपके व्ययश मंगल देव धन स्थान में विराजमान है। परिणाम स्वरूप अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च निर्माण होना और किए गए खर्च से बड़ा लाभ मिलना, ऐसे प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही महीने के अंत में जब आप हिसाब करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि यह महीना अत्यंत लाभकारी रहा, इसीलिए आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक मूल रूप से अत्यंत परिश्रमी होते हैं। आपके राशि का प्रतीक बैल है। अत्यंत परिश्रमी पशु के रूप में उनकी विशेष पहचान है, इसीलिए कठोर परिश्रम करना, लगातार कार्यरत रहना, यह आपका स्थायी भाव है। उस अनुसार इस महीने भी आप परिश्रम करेंगे। आपके परिश्रम की दिशा भी उचित रहेगी। संक्षेप में यह महीना आपके लिए बड़े परिश्रम का रहेगा, इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का चतुर्थ स्थान महत्वपूर्ण होता है। आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु और राहु, यह 2 ग्रह और शनि देव की भी दृष्टि है। अर्थात एक ही समय पर 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि होने के कारण वास्तु या वाहन के संदर्भ में कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले, क्योंकि एक ही समय पर एक दूसरे के विरुद्ध ग्रहों की दृष्टि जब होती है तब अनुचित निर्णय लिए जाने की संभावना अधिक होती है। उसमें भी गुरु और राहु, यह दोनों ग्रह आपके व्यय स्थान में विराजमान है। राहु ग्रह आपके राशि स्वामी का मित्र होने के कारण आपको अधिक परेशानी नहीं होगी। फिर भी एक ही समय पर एक दूसरे के विपरीत ग्रहों की दृष्टि कहीं न कहीं संभ्रमित करती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये आणि 20 एप्रिल पूर्वी नोंदणी केल्यास मिळेल 200 रुपयाची मोठी सवलत। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100
आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक इस महीने पढ़ाई पर बड़ा खर्च करने वाले हैं. महत्वपूर्ण बात है कि यह खर्च आपके लिए उपयुक्त रहेगा, अर्थात खर्च उचित कारणों से होगा. वैसे भी पढ़ाई के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो खर्च होता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता. इस काल में प्रेम विवाह और आयोजित विवाह के योग निर्माण होंगे, लेकिन आप उचित निर्णय ले नहीं पाएंगे. उसमें आपका बड़ा समय जाएगा. वास्तव में निर्णय लेने की जल्दबाजी ना करें, यह सलाह आपको दी जाती है. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह काल वृषभ जातकों के लिए बड़ा शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं. इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. छोटी बड़ी बीमारियां मनुष्य शरीर को लागू रहती है, उन्हें छोड़ दिया जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो, आपका पक्ष उचित हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक है. इसीलिए उस दृष्टि से भी आपने अधिक प्रयास करने चाहिए. महत्वपूर्ण दस्तावेज कहीं रखकर भूल जाना यह प्रकार भी हो सकता है. इसीलिए उस दृष्टि से भी आपने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए, वही आपके लिए उपयुक्त रहेगा. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ कहा जा सकता है. नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आप अच्छा कार्य करेंगे. आपके कार्य पर सबकी दृष्टि रहेगी, साथ ही आपकी प्रगति भी होगी. अर्थात हम हर रोज की प्रगति को गिन नहीं सकते, लेकिन कुल मिलाकर विचार करें तो इस महीने वृषभ जातकों की प्रगति होने वाली है. फिर आप नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, आपकी प्रगति अवश्य होगी. वैसे शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए. विदेश में स्थित वृषभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो यह काल आपके लिए अधिक परिश्रम का, यात्रा का, मानसिक तनाव का और कहीं न कहीं थोड़े भय का यह महीना है. लेकिन उससे आपकी उन्नति भी होने वाली है. इसीलिए मन शांत रखकर कार्यरत रहे, यह सलाह आपको दी जाती है. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य शनिदेव केंद्र स्थान में, अर्थात त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में जाकर शश राजयोग निर्माण कर रहे हैं. यहाँ दो बड़े राजयोग निर्माण होते हैं, क्योंकि शनिदेव मूल रूप से आपके लिए राजयोग कारक है. वे एक ही समय पर केंद्र एवं त्रिकोण इन दोनों स्थानों के स्वामी होने के कारण वहाँ केंद्र त्रिकोण योग निर्माण होता है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं. साथ ही शनिदेव दशम स्थान में विराजमान होने के कारण शश राजयोग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुषों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है. ऐसे दो बड़े राजयोग आपकी कुंडली में निर्माण होने के कारण आप अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे. कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते. आज नहीं तो कल उससे शुभ फल अवश्य मिलते हैं. इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए. ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए. लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के लिए लाभेश गुरु महाराज होते हैं. वे मेष राशि में, अर्थात आपके व्यय स्थान में विराजमान है. वहाँ
राहु ग्रह भी उपस्थित है। महत्वपूर्ण बात है कि गुरु की यात्रा राहु की ओर और राहु की यात्रा गुरु की ओर ऐसी स्थिति निर्माण हुई है, उसे हम नकारात्मक स्थिति कह सकते हैं। परिणाम स्वरूप अन्य ग्रहों से अच्छा सहयोग मिलने के बाद भी आपको लाभ थोड़ा कम प्राप्त होगा। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना खर्च का रहेगा। खर्च के विभिन्न योग निर्माण होना, यात्रा के कई कारण निर्माण होना, यात्रा में धन हानि होना, महत्वपूर्ण दस्तावेज ना मिलना, कोई वस्तु खो जाना, ऐसे कई प्रकार आपके साथ हो सकते हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के खर्च को भी नकारा नहीं जाएगा। परिवार के किसी सदस्य के लिए आपको हॉस्पिटल का खर्च करना पड़ सकता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर आप इस महीने की उचित योजना बनाएं, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होता है। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 2, 12 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 1, 10 और 19 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो मई महीने में सूर्यदेव मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण वातावरण उष्ण होता है। सूर्यदेव राजा है, अन्य ग्रहों को वे मार्गदर्शन करते हैं। परिणाम स्वरूप इस काल में सूर्यदेव का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए मई महीने में हर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही राशि के अनुसार मैं आपको कुछ मंत्र देने वाली हूँ। उस मंत्र का आप हर रोज 5 बार जाप करें। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इन उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए मई महीना कैसा रहेगा, गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, यह जानने के लिए हमने कुल 24 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।